जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रापित दोष के बारे में। ये दोष है या योग है, तो इस बारे में भी क्लियर करेंगे कि दोष कब बनता है और योग कब बनता है, और ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कारण ये दोष बनता है। सबसे पहले तो श्रापित दोष का मतलब समझिए। देखिए, श्रापित दोष मतलब श्राप लगा हुआ है किसी पूर्व जन्म का। अब किस जन्म का हो सकता है ये कह नहीं सकते, लेकिन किसी जन्म में आपको दोष लगा है, कोई श्राप लगा है जिसकी वजह से ये श्रापित दोष बन गया है। आपका प्रारब्ध है ये, जो आप साथ लेके आए हो इस जन्म में। और ये दोष जिन लोगों की कुंडली में होता है वो कितनी भी जीवन में मेहनत कर ले, सफलता नहीं मिलती है, हमेशा परेशान रहते हैं। कोई भी काम धंधा करे, ना नौकरी में खुश है, ना बिजनेस में खुश है, किसी भी चीज में सक्सेस नहीं है। एक तरह से श्राप ही लगा हुआ है। ये कैसे बनता है? तो ये बनता है जब शनि ग्रह के साथ में, शनि देव के साथ में राहु या केतु आ जाए, स्पेशली राहु। ठीक है, शनि क्या है? कर्म। शनि कर्म का देवता है। अगर किसी की कुंडली में प्रोफेशन चेक करना हो, वो क्या काम करेगा, कैरियर क्या रहेगा, तो कैरियर से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो शनिदेव बताते हैं। तो कैरियर के साथ में, शनिदेव के साथ में अगर राहु आ जाए या केतु आ जाए तो बनता है श्रापित योग, श्रापित दोष। अब ये योग कब है, दोष कब है, तो एक कुंडली के माध्यम से हम आपको क्लियर करेंगे। हमने यहाँ पे मकर लगन की कुंडली ली है, ये 10 नंबर लिखा है तो इसलिए मकर लगन की कुंडली है, तो इस पे हम क्लियर करेंगे, यहाँ पे इसमें बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी यह दोष बन रहा है तो इसका जल्द से जल्द निवारण होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जीवन भर आपको परेशान करेगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट आता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो जन्म से ही परेशान हैं, जब से हमने होश संभाला है, जब से हम काम धंधे पे लगे तब से हम परेशान ही हैं, हमें कोई खास सफलता नहीं है और हमारे साथ वाले इंसान बहुत आगे निकल गए हैं। तो वो लोग अपनी कुंडली उठा के एक बार देख ले, कहीं श्राप तो नहीं लगा है उनको, कोई श्रापित दोष तो नहीं लेके आए वो पिछले जन्म से। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर युति बनती है शनि के साथ राहु या केतु की युति, दृष्टि संबंध नहीं, अगर शनि के साथ राहु आ जाता है या केतु आ जाता है, और वैसे भी राहु केतु आमने सामने ही होते हैं, तो ये दोष कब बनेगा? अगर मकर लगन की कुंडली से एग्जांपल लें हम, यहां पे अगर शनि बैठ जाए, देखिए हर जगह पे ये दोष नहीं बनता और हर जगह पे ये योग नहीं बनता। शनिदेव और राहु देव अगर यहां बैठ जाए या केतु, ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कुंडली में वो ग्रह पॉजिटिव कंडीशन में है या नेगेटिव कंडीशन में है। अगर नेगेटिव स्थिति में हो गया है तो दोष बनेगा, और अगर पॉजिटिव कंडीशन में है तो फिर ये योग इतना अच्छा बनेगा कि रोडपति से करोड़पति बनाने में टाइम नहीं लगाएगा। जिन लोगों की रातों रात किस्मत बदलती है वो शनि राहु वाले ही होते हैं। आपने कुछ देखा होगा, कुछ लोग एकदम से फेमस हो जाते हैं, एकदम से पॉपुलर हो जाते हैं, तो ये शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है अचानक से पैसा देता है, अचानक से तरक्की देता है। एक रात में फेमस होने की क्षमता शनि राहु रखता है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं, तो ये माइनस कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। जैसे केतु को ज्योतिष में सीजर बोला गया है, कैंची बोला गया है, ये काट देता है। कितने भी अच्छे योग बनने वाले हो उसको काट देता है, कटिंग करने का काम केतु का होता है। और राहु जो होता है वो माइंड को पूरा हिला देता है। राहु के पास खोपड़ी है, ऊपर वाला हिस्सा है, और केतु के पास नीचे वाला धड़ वाला हिस्सा है। तो माइंड को जो भ्रमित करता है, इल्यूजन जो देता है, ये सारी चीजें जो है राहु करता है। तो कब राहु आपके लिए पॉजिटिव बन जाए, कब नेगेटिव बन जाए, तो ये बेनिफिट देता है। अगर कुंडली में प्लस अवस्था में आ गया, आपकी पॉजिटिव बन गया, तो ये बन जाएगा श्रापित दोष। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मान लीजिए आपकी मकर लगन की कुंडली है, देखो सब अलग अलग लगन में अलग अलग बनेगा। मैं आपको सबका नहीं बता सकता, यहाँ पे एक लगन लेके बता रहा हूं आपको। अगर मकर लगन की कुंडली है और यहाँ पे शनिदेव बैठ गए हैं और राहुदेव साथ में बैठ गए हैं, तो यहाँ पे शनिदेव खुद अपनी राशि में बैठे हैं, अपने लगन के अंदर, अपनी राशि के अंदर शनिदेव बैठे हैं, और राहु की मित्र राशि है। तो यहां पे शनिदेव और राहुदेव दोनों योग कारक हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये यहां पे योग बनेगा, न कि दोष, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा।
और शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनता है जब शनिदेव अपनी खुद की राशि में बैठते हैं। तो यहां पे भी ये फायदा देगा, यहां पे कोई दोष नहीं बनेगा। और अगर यहां पे बैठ जाए शनि और राहु या केतु तो यहां पे भी पॉजिटिव बनेगा। और बात करें यहां पे शनि और राहु की तो ये है थर्ड हाउस, लेकिन ये बैठा है बृहस्पति की राशि में राहु, क्योंकि यहां पे लग्नेश थर्ड हाउस में चला गया है। तो जीवन में मेहनत ज्यादा होगी, भागदौड़ ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा होगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। ये यहां पे दोष नहीं लगेगा, ज्यादा मेहनत के बाद फल मिलना योग बनेगा ये यहां पे। और वैसे भी थर्ड हाउस में अगर राहु और केतु आ जाए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे अगर राहु केतु आ जाए तो ये यहां पे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यहां पे भी ये योग ही बनेगा। बात करेंगे फोर्थ हाउस में, अगर शनि और राहु की युति है तो देखिए ये मंगल की राशि है और यहां पे शनिदेव भी नीच के हो जाते हैं और राहु मंगल देव की राशि में मित्र राशि नहीं है। तो यहां पे ये बनेगा दोष, यहां पे व्यक्ति जीवन भर परिश्रम करता रहेगा, ये पूरा 100% यहां पे दोष बन जाएगा, श्रापित दोष। सक्सेस के रिजल्ट बहुत कम हो जाएंगे और मेहनत ही मेहनत चलती रहेगी। और ऐसा इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, अगर यहां की बात करें तो ये पंचम हाउस है, पांचवें घर में और त्रिकोण में भी आता है और ये शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र की राशि बैठी हुई है यहां पे। तो यहां पे भी ये योग बन जाएगा। शेयर मार्केट वालों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर देगा तो ये वाला योग देगा, शनि राहु रातों रात चमकाएगा ये। 6, 8, 12 में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले भी, 6, 8, 12 घर सही नहीं है। ठीक है, हालांकि राहु 3 नंबर में उच्च राशि का हो जाता है। लोग बोलेंगे कि यहां पे तो उच्च का है, राहु अच्छे रिजल्ट देगा, बिल्कुल उच्च राशि में है राहु, लेकिन ये घर ठीक नहीं है, छठवां घर है, अपने घर को भी वो एक्टिवेट करेगा। छठवां घर रोग ऋण शत्रु कर्ज का होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे इलीगल चीजों में फंसा देगा यहां से। तो ये घर यहां पे सही नहीं है, तो यहां पे ये दोष बन जाएगा। ठीक है, मैं 6, 8, 12 का पूरा बता देता हूं। शनि और राहु अगर यहां पे आ जाता है तो ये 6, 8, 12 में काम नहीं करेगा, कैंसिल है। अगर 7th हाउस में आ जाता है शनि और राहु तो यहां पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, सामान्य रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु 4 नंबर राशि में चंद्रमा की राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन लग्नेश यहां बैठा हुआ है सप्तम में, तो यहां पे ये मिला जुला फल देगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं देगा। यहां पे भाग्य स्थान में यहां पे अच्छे रिजल्ट देगा, भाग्य को उदय करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, अध्यात्म से बहुत गहराई से जुड़ेगा। कभी कभी मन करेगा कि सब घर बार छोड़ दे, साधु सन्यासी जैसा जीवन बिताए। घर पे रहते भी साधु का जीवन अगर कोई बिताता है तो अगर यहाँ पे राहु या केतु अगर भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो ऐसा होता है। ये कैरियर का है और शनिदेव यहाँ पे वैसे भी उच्च राशि के हो जाते हैं, तो यहां पे तो ये बहुत बड़ा योग बनेगा, राजयोग बन जाएगा। यहां तो रिजल्ट देगा ही देगा, 11वें भाव में भी ये अच्छे ही रिजल्ट देगा। अगर किसी की कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, राहु पीड़ित है, राहु परेशान कर रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय करना है। देखिए, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको वीडियो मिलती रहती है। जो लोग नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी पिछली वीडियो भी देखिए, आपको यहाँ पे रियल कंटेंट मिलेगा, कोई फालतू की अनाप शनाप बकवास नहीं मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तो इससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो उपाय की अगर बात करें तो क्या उपाय कर सकते हैं इसमें। देखिए, जब ये दोष बन जाता है तो सबसे जो बढ़िया उपाय है वो होता है दान। उस ग्रह से जुड़ी वस्तु का दान करो। राहु, केतु, शनि, इनसे जुड़ी चीजों का दान करो। जैसे काले तिल है, साबुत उड़द है, ठीक है, काले नीले कंबल का दान कर सकते हो, लोहा किसी मजदूर को दान कर सकते हो, जैसे गैती, फावड़ा, तसला, इस तरह से। तो इन चीजों से रिलेटेड दान करना है, इन ग्रहों से रिलेटेड चीजों का दान करना है। एक तो ये तरीका है, कब, जब ये दोष बनता है। अगर ये योग कारक बना है, जैसे यहां पे योग कारक बना है, तो फिर आप दान नहीं करेंगे,
वरना ये और भी ज्यादा नुकसान देगा, फिर आपके रिजल्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। जो आपको फायदा देगा योग वो फायदा नहीं देगा, फिर वो फिर नेगेटिविटी लाएगा। दूसरा तरीका है बीज मंत्र। जो लोग हमसे कुंडली एनालिसिस करवा रहे हैं उनको पता है, हर किसी को बीज मंत्र का जाप करने के लिए जरूर देते हैं, क्योंकि ये बीज मंत्र एक ऐसी चीज होती है किसी भी ग्रह का, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है चाहे किसी भी स्थिति, अगर आप बीज मंत्र जाप करते हैं तो वो हमेशा बेनिफिट देगा, फायदा ही देगा। तो एक आपको बीज मंत्रों का जाप करना है। और अगर बात करें रत्न की, तो रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन मारक कुंडली में पहले चेक करा लो वो आपकी कुंडली में मारक तो नहीं है। किसी भी मारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है, पॉजिटिव ग्रह का ही रत्न धारण करना है। तो अगर आपको भी अपने काम धंधे में रोजगार में दिक्कतें आती है, बार बार परेशानी आती रहती है, तो आप चेक करो कहीं आपकी कुंडली में श्रापित दोष, श्रापित योग, श्रापित कुछ श्राप तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या मैं कुछ वीडियो में बोल नहीं पाया हूं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा। जो लोग कुंडली अपनी दिखाना चाहते हैं मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल लगता नहीं है यहाँ पे, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा वहीं पे 7011066356। एक ही नंबर है हमारा, और कोई नंबर नहीं है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है। अगर आपके पास हमारे कोई बोलता है कि हम यूएम एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहे हैं, और कोई आपको कोई पैसा लेने की बात करता है या एमस्टोन की कोई किसी भी बात करता है, तो हमारा नंबर नहीं है, कंप्लेंट कर सकते हो। जय श्री महाकाल।